हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि फ्यूचर में अपलोड होने वाली किसी भी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहुंच जाए। ओके स्टूडेंट्स, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको बोन पढ़ाने वाली हूँ, जहाँ पर हम इसकी डेफिनेशन, इसके फंक्शन एंड क्लासिफिकेशन को डिस्कस करने वाले हैं। मैंने आपके लिए एक ईजी PDF रेडी किया है जो आपको ईजी टू अंडरस्टैंड रहेगा और साथ ही में आप इसके काफ़ी अच्छे नोट्स भी बना सकते हैं। आपको बहुत ये जो है हेल्पफुल रहने वाला है, तो आप वीडियो लेक्चर को पूरा कंप्लीट वॉच करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट सेक्शन में आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द डेफिनेशन। सो व्हाट इज़ बोन? बोन इज़ अ लिविंग रिजिड टिश्यू ऑफ द ह्यूमन बॉडी दैट मेक अप द बॉडी स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, तो हमने क्या समझा कि जो बोन होता है वो रिजिड होता है बाय स्ट्रक्चर, ठीक है, और वो हमारे बॉडी का स्केलेटल सिस्टम बनाने में हेल्प करता है। अडल्ट में 206 जो है बोन्स होते हैं। ये काउंट जो होता है ना वो चिल्ड्रंस में ज़्यादा होता है। अब ये जो स्केलेटन है जो हमारा 206 बोन से मिलके बन रहा है, उसको डिवाइड किया गया है एक्सियल स्केलेटन में और एपेंडिकुलर स्केलेटन में। इसको हम समझेंगे। अब देखो स्टूडेंट्स, एक्सियल स्केलेटन क्या कहलाता है? एक्सियल स्केलेटन मतलब होता है जो आपका जो मिड बॉडी के मिड में जो भी आपके बोन्स आ रहे हैं ना, उसको हम लोग एक्सियल कहते हैं। और एपेंडिकुलर स्केलेटन मतलब होता है जो भी आपकी बॉडी से अवे है, ठीक है, आपके लिम्स वगैरह हैं, ठीक है, मिड सेक्शन से जो अवे हैं वो अपेंडिकुलर में आते हैं और जो मिड सेक्शन में वो एक्सियल में आते हैं। मिड में क्या आता है? जैसे कि आपका स्कल बोन हो गया, ठीक है, वर्टिबल कॉलम के जो बोन हो गए, रिब्स हो गया, स्टर्नम हो गया, ये सब मिड में है। तो ये हमारे जो है ये आपका किस में आ जाएंगे? एक्सियल स्केलेटन में आ जाएंगे। एपेंडिकुलर में क्या आएगा? आपका पेक्टोरल गर्डल आ गया, ठीक है, पेल्विक गर्डल आ गया, अपर लिम्स आ गए, लोअर लिम्स आ गए। तो यहाँ पे आपको देखो रीजन्स ऑफ स्केलेटन बताया है। एक्सियल स्केलेटन में स्कल जो है, स्कल में क्रेनियम है, फेस के बोन्स हैं, हायोइड बोन है, ऑडिटरी ऑसिकल्स है, ठीक है, हमारे वर्टिबल कॉलम है, थॉरैक्स है, स्टर्नम, रिब्स है। टोटल 80 आपके बोन्स यहाँ हमारे एक्सियल स्केलेटन में हो गए। फिर हमारे ऐसे करके एपेंडिकुलर स्केलेटन में आपको बताया है। शोल्डर में क्लेविकल हमारे 2 हैं, दोनों राइट एंड लेफ्ट साइड, स्कैपुलर 2 हैं, अपर एक्सट्रीमिटी में 2 ह्यूमरस हैं, 2 अल्ना हैं। फिर कार्पल्स 16 कार्पल्स बोन होते हैं, 10 मेटाकार्पल्स होते हैं, 28 फेलेंजीज होते हैं। पेल्विक गर्डल में देखते हैं तो जो पेल्विक और हिप बोन होते हैं वो 2 होते हैं, फीमर 2 है, आपका फ्यूबुला है 2, टिबिया 2, पटेला जो है वो भी हमारे पास 2 है, टार्सल्स 14 हैं, मेटाटार्सल 10 हैं एंड फेरेंजिस जो है वो 28 हैं। ठीक है, तो हमने देखा एक्सियल एंड एपेंडिकुलर। एक्सियल यानी कि जो आपके मिडल सेक्शन ऑफ द जो बॉडी का रीजन है उसके बोन्स, और एपेंडिकुलर मतलब अवे फ्रॉम द मिडल सेक्शन वाले बोन्स। ठीक है, अब फंक्शन ऑफ द बोन क्या है? बोन का फंक्शन क्या है? सो फर्स्ट वन इज सपोर्ट बोन्स प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट द बॉडी। देखो जो बोन होता है ना वो हमारी बॉडी को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, ठीक है, एक ढांचा जैसा प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो बोन्स जुड़ते हैं तभी हमारा एक स्केलेटल सिस्टम जो है हमारा वो बोन से मिलके बनता है। सेकेंड फंक्शन है बोन प्रोटेक्ट वाइटल इंटरनल ऑर्गन सच एज द ब्रेन, हार्ट एंड लंग्स एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब ये जो स्टूडेंट्स बोन्स होते हैं ना वो हमारे जो इंपॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट भी करते हैं। जैसे कि हमारा ब्रेन हो गया, तो हमारा ब्रेन जो है वो स्कल बोन के अंदर रहता है। हमारा हार्ट हो गया, लंग्स हो गया जो रिब्स के अंदर रहता है। ये सारे मतलब जो बोन्स है वो एक तरीके से हमें क्या प्रोवाइड करवाते हैं? हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं। थर्ड वन, दिस सर्व एज लिवर फॉर मसल एक्शन, वो लिवर का काम करते हैं मस्कुलर एक्शन के लिए। फिर फोर्थ, बोन मैरो जो होता है, जो बोन के अंदर हम लोग बोन मैरो देखेंगे उससे हमारे ब्लड सेल्स बनते हैं। फिफ्थ वन, बोन स्टोर 97% ऑफ द बॉडी कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। बोन में हमारा 97% ऑफ बॉडी कैल्शियम एंड फॉस्फोरस भी रहता है। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट जो स्टार्ट होता है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ बोन, जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको पूरा लेक्चर देखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू शेप हमारे बोन कितने टाइप के होते हैं। शेप के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन किया है, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर के हिसाब से क्लासिफिकेशन किया गया है, डेवलपमेंट के हिसाब से कि बोन जो है कौन सी बोन कैसे डेवलप हो रही है उसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द रीजन। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू रीजन हमने देखा, अकॉर्डिंग टू रीजन हमारा एक्सियल स्केलेटन था यानी कि जो हमारे मिड पार्ट ऑफ बॉडी में आ रहा था, और एपेंडिकुलर स्केलेटन था जो हमारे अवे फ्रॉम द मिड रीजन ऑफ बॉडी था। तो ये हमने क्लासिफिकेशन ऑलरेडी देख लिया है। अब हमको देखना है अकॉर्डिंग टू शेप, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर और अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट। अकॉर्डिंग टू शेप हमारे पास लॉन्ग बोन्स होते हैं, शॉर्ट बोन्स होते हैं, फ्लैट बोन्स होते हैं, इरेगुलर बोन्स होते हैं, न्यूमेटिक बोन्स होते हैं, सीसामोइड बोन होते हैं। और स्ट्रक्चर के हिसाब से हमारे पास होता है कॉम्पैक्ट बोन और कैंसिलस बोन।
According to development, we have membranous bone, cartilaginous bone, and membrocartilaginous bone. According to reason, we have already discussed. We have axial skeleton, which is in the mid region of our body, and appendicular skeleton, which is away from the mid region of the body. Okay, now हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्लासिफिकेशन से, जो हमारे शेप के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन है. बात करते हैं लॉन्ग बोन की. तो लॉन्ग बोन्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? आपको अब यहाँ से, अगर आप अभी भी नींद में हो तो अपनी नींद यहाँ से आप खोलो और बहुत अच्छे से यहाँ पे फोकस करो. काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, एग्जाम्पल पूछा जाता है. शॉर्ट बोन्स के एग्जाम्पल दो, लॉन्ग बोन्स के एग्जाम्पल दो. तो अभी आपको बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप नहीं करना है और अच्छे से आपको इस वीडियो को कंसंट्रेशन के साथ सुनना है. तो देखो, लॉन्ग बोन्स क्या होते हैं. लॉन्ग बोन्स, ऐसे बोन्स को लॉन्ग बोन कहा जाता है जिनमें इलोंगेटेड शाफ्ट होता है, डायफेसिस होगा बीच में, दो एक्सपेंडेड एंड्स होंगे. ठीक है, मैं आपको यहाँ पे इमेज दिखाती हूँ. ये देखो, ये डायफेसिस है. यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है डायफाइसिस, इसको हम लोग शाफ्ट भी बोलते हैं. और दोनों साइड क्या है, एपीफाइसिस है. तो ऐसे बोन्स को क्या बोलते हैं, लॉन्ग बोन्स, जिसमें बीच में शाफ्ट हो और आजू बाजू क्या हो, एपीफाइसिस हो. ठीक है. टिपिकल लॉन्ग बोन्स क्या है हमारी बॉडी में, तो वो ह्यूमरस हो गया हमारा, रेडियस, अल्ना, फीमर, ट्यूबला, फिबुला, ये सारे हमारे जो होते हैं वो लॉन्ग बोन्स में आते हैं. क्यों आते हैं? उनका स्ट्रक्चर अगर आपने पढ़ा होगा तो हमारे पास बीच में शाफ्ट होते हैं और आजू बाजू एपीफाइसिस होते हैं. और साथ में मिनिएचर लॉन्ग बोन्स भी होते हैं. ठीक है, वो क्या होते हैं, जिनमें बस एक एपीफाइसिस रहा. हमने पढ़ा क्या है कि लॉन्ग बोन्स में दो एपीफाइसिस होने चाहिए, बट ऐसा नहीं है. एक होते हैं मिनिएचर लॉन्ग बोन्स, वो भी लॉन्ग बोन्स है, पर वो लॉन्ग बोन्स में भी छोटे वाले कैटेगरी के लॉन्ग बोन्स है, मिनिएचर वाले. तो उसमें एक ही एपीफाइसिस रहता है. जैसे यहाँ पे दो एपीफाइसिस था ना, वहाँ पे बस शाफ्ट रहेगा और एक कोई एपीफाइसिस रहेगा. ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल हो गए जो हमारे मेटाकार्पल्स के बोन होते हैं ना, वो इसका एग्जाम्पल हो गया. मेटाटार्सल हो गया, फेलेंजिस हो गया, क्योंकि वहाँ पे एक ही एपीफाइसिस रहता है. अब बात करेंगे शॉर्ट बोन्स की. अब देखो स्टूडेंट, जो शॉर्ट बोन्स होते हैं वो यूजली क्यूबॉइड रहते हैं शेप में, एंड स्केफॉइड शेप. एग्जाम्पल कार्पल एंड टार्सल बोन. शॉर्ट बोन जैसे कि हमारे ये जो आपने टार्सल और कार्पल्स बोन्स देखे ना, इनके अलग अलग शेप होते हैं. ठीक है, बोर्ड शेप के हो सकते हैं वो, और उसके बाद स्केफॉइड शेप के, क्यूबॉइड शेप के. तो ऐसे बोन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट बोन्स बोलते हैं. तो इसमें हमारा एग्जाम्पल क्या रहेगा, कार्पल बोन्स. ठीक है, और हमारे रहेंगे टार्सल्स बोन. अब बात करते हैं फ्लैट बोन्स की. एज नेम सजेस्ट, फ्लैट बोन्स स्वेलो प्लेट लाइक होते हैं. ये बाउंड्रीज फॉर्म करेंगे कैविटीज़ की, लाइक स्कल, रिब्स, स्टर्नम, स्कैपुला. देखो परफेक्ट एग्जांपल है आपकी ये स्कैपुला वगैरह, ये बिल्कुल फ्लैट टाइप का है. तो ये सारे हमारे फ्लैट बोन्स होते हैं. स्कल के भी जो बोन्स होते हैं, रिब्स के होते हैं, स्टर्नम के होते हैं, सब सारे एग्जाम्पल है हमारे फ्लैट बोन्स के. नाउ इर्रेगुलर बोन्स, इसका भी नेम से पता चल रहा है कि ये बोन कैसे होंगे, इरेगुलर शेप के होंगे. एग्जाम्पल है हमारे वर्टिब्रा हो गया, हमारा हिप का जो बोन हो गया, स्फेनोइड, एथेमोइड, ये सारे बोन देख रहे हो ना, अलग ही, ये अलग ही टाइप के दिख रहे हैं. इरेगुलर मतलब कोई इनका शेप ही नहीं है, फ्लैट में भी नहीं है, एक इनका अलग ही टेढ़ा मेढ़ा शेप है, तो इसलिए इनको इरेगुलर बोन्स में रखा जाता है. नाउ न्यूमेटिक बोन्स. अब ये कुछ इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है, कुछ नया साउंड कर रहा है, तो उसको ध्यान से समझो. न्यूमेटिक बोन्स क्या होते हैं, ये भी इरेगुलर बोन्स की कैटेगरी में आते हैं, बट इनमें क्या डिफरेंस है कि इनमें एयर स्पेसेस होते हैं. ठीक है, यानी कि होल्स होंगे इन बोन्स में, लाइंड होंगे बाय एपिथेलियम. जैसे एग्जांपल हो गया एथीमोइड, मैक्सिला, स्फेनोइड. ठीक है, मतलब ये देखो बीच में ना होल्स होंगे, बोन्स के अंदर ही होल होगा. क्यों होगा ऐसा? ऐसा इसलिए होगा ताकि जो है आपको स्कल को लाइटर मतलब जो भी आपका बोन है वो लाइटर हो पाए वेट से, एयर क्योंकि एयर पास हो रहा है होल है, तो साथ ही रेजोनेंस ऑफ वॉइस अच्छी हो पाए. तो इन सब चीज़ों के लिए ना न्यूमेटिक बोन्स बॉडी में है, जैसे कि इथेमोइड में है, मैक्सिला, स्फेनोइड. ठीक है, सिसेमोइड बोन को देखते हैं. ये बोन जो होते हैं वो टेंडन में मेंडेड होता है या जॉइंट कैप्सूल में, और ये ऑसिफाई होता है बर्थ के बाद. इसमें कोई पेरीऑस्टियम नहीं होता है. एग्जाम्पल है इसका पटेला, और क्या है पीसी फॉर्म. जो ये देखो, ये जो कार्पल बोन में पीसी फॉर्म बोन है ना, ये आपका सिसीमोइड बोन है, और ये पटेला जो है वो भी इसका एक एग्जाम्पल है. ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या देख लिया, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर हमने देखा, अकॉर्डिंग टू शेप हमने देखा. अब हम लोग देखेंगे अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर के हिसाब से कॉम्पैक्ट बोन होता है, और क्या होता है, कैंसिलस बोन होता है. ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर. सो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर मैक्रोस्कोपली द आर्किटेक्चर ऑफ बोन में भी कॉम्पैक्ट और कैंसिलस. अब देखो नाम से ही बच्चों समझ में आ रहा है कि कॉम्पैक्ट, यानी कि कॉम्पैक्ट मतलब है कि वो बिल्कुल हार्डली और टाइटली पैक्ड है, एंड कैंसिलस है एक. ठीक है, तो जो कॉम्पैक्ट बोन होता है वर्सेस स्पॉन्जी बोन, देखो ये देखो स्पॉन्जी बोन किस टाइप का है, बिल्कुल स्पंज जैसा है, बीच में गैप है उसमें, और ये जो आजू बाजू आपको कॉम्पैक्ट बोन दिख रहे हैं वो बिल्कुल टाइटली पैक्ड है. तो स्पॉन्जी बोन और कॉम्पैक्ट बोन दो टाइप के होते हैं. स्पॉन्जी बोन को ही कैंसिलस बोन भी कहते हैं.
तो कॉम्पैक्ट बोन क्या हो गया, कॉम्पैक्ट बोन जो होता है वो डेंस होता है टेक्सचर में, ये प्रिवेंट करता है बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग को, ठीक है। ये काफ़ी हार्ड होता है। और जो स्पॉन्जी होता है ना, उसको कैंसरस बोन भी कहते हैं, ये ओपन होता है टेक्सचर में और ये ट्यूबरकुलर के मैशवर्क से बना होता है, ठीक है। अब हम बात करने वाले अपने थर्ड क्लासिफिकेशन की, विच इज़ अकॉर्डिंग टू द डेवलपमेंट। सो मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन बोन होता है वो होता है, ये ऑसिफाई होता है मेम्ब्रेन थ्रू इंट्रामेम्ब्रेनस और मिसेनकाइमल ऑसिफिकेशन। एग्जाम्पल हो गया वॉल्ट ऑफ स्कॉल लाइक फ्रंटल, पैराइटल एंड फेशियल बोन लाइक मैक्सिला। तो ये मेम्ब्रेन से ऑसिफाई होते हैं, ठीक है, मिसेनकाइमल से। फिर उसके बाद कार्टिलेजिनस बोन, ये ऑसिफाई होते हैं इन कार्टिलेज थ्रू इंट्रा कार्टिलेजिनस और एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल हो गया ह्यूमरस, फीमर, वर्टिबल कॉलम एंड थोरेसिक केज। मेम्ब्रेनस कार्टिलेजिनस बोन, ये ऑसिफाई होते हैं थोड़े से मेम्ब्रेनस में भी और थोड़े से कार्टिलेज में भी। ये एग्जाम्पल हो गया क्लेविकल इसका। रीजनल क्लासिफिकेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट फिर से मैं यहाँ पर रिपीट कर लेती हूँ। इसमें होता है एक्सियल स्केलेटन, जो हमारे मिड रेंज में आते हैं बोन्स, स्कल हो गया, वर्टिबल कॉलम, थोरेसिक केज, ये सब हो गया। और अपेंडिकुलर में जो होता है वो हमारे बोन्स आते हैं लिम्स के, एग्जाम्पल पेक्टोरल गर्डल, अपर लिम, पेल्विक गर्डल, लोअर लिम। अब बोन फॉर्मिंग सेल्स कौन से होते हैं, तो ये जो होते हैं वो हमारे ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं, ऑस्टियोसाइट्स होते हैं एंड ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं। अब ये जो ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं वो बोन जो होते हैं उसको फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। जो ऑस्टियोसाइट्स होते हैं वो मैच्योर बोन सेल्स होते हैं, और जो ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं ना, वो बोन को रीमॉडल करने में हेल्प करते हैं, यानी कि बोन को वापस से रिन्यू करने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे हमने इस टॉपिक को काफ़ी ईजी वे में कवर किया है। आई होप आपको ये जो टॉपिक को काफ़ी अच्छे समझ में आया हो। बाकी किसी नेक्स्ट वीडियो में हम इसका स्ट्रक्चर जो है वो और डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको ऑलमोस्ट जो बोन्स है उसको काफ़ी इजी वे में पढ़ा दिया है। आई होप आपको ये वीडियो जो है काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको स्टूडेंट्स आपको शेयर करना है इस चैनल को, और सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि मैं और भी ऐसे वीडियोज़ जो है आप सभी के लिए अपलोड करूं और काफ़ी इजी वे में आपको पढ़ाऊं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल।